हम अपने किचन में कई कारणों से कास्ट आयरन कुकवेयर का उपयोग करते हैं और मुझे यकीन है कि आप में से भी कई लोग इसका इस्तेमाल घर पर कर रहे होंगे। कास्ट आयरन कुकवेयर वास्तव में अटूट होते हैं, पीढ़ियों तक चलते हैं और ये निराले ढंग से उम्र के साथ बेहतर होते जाते हैं। जब कास्ट आयरन कुकवेयर की बात आती है तो बहुत से लोग डर जाते हैं। उनका डर इस बात से होता है कि इसका उपयोग कैसे करें, इसे कैसे सीजन करें, इसे कैसे स्टोर करें, और वे सोचते हैं कि इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये वास्तव में काफी आसान है। इस वीडियो को अंत तक देखें ये जानने के लिए कि कास्ट आयरन कुकवेयर को ठीक से कैसे साफ करें, इसमें कैसे पकाना है और इसे ठीक से कैसे सीजन करना है। सीजनिंग। तो अपने पैन को सीजन करने के लिए पहला स्टेप, अच्छे से किसी भी तरह के तेल को पूरे तवे पर सामने की तरफ और साथ ही पीछे की तरफ लगाएं। वनस्पति तेल जैसे न्यूट्रल प्रकार के तेल का प्रयोग करें और इसे गर्म करना शुरू करें। इसे उच्च तापमान पर तब तक गर्म करें जब तक आपको कास्ट आयरन के प्रोडक्ट से निकलने वाला धुआं दिखाई न देने लगे। इसमें कुछ ही मिनट लगेंगे। अब जब आप देखें कि तेल तवे द्वारा एब्जॉर्ब्ड हो रहा है तो आंच बंद कर दें और इसे स्टोव से हटा दें। पैन को थोड़ा ठंडा होने दें, यहाँ तक कि रूम टेम्परेचर पर वापस आ जाएं और फिर वही प्रक्रिया दोबारा दोहराएं। अब इस पूरी प्रक्रिया को 5 से 6 बार दोहराया जाएगा और इसमें काफी समय लगेगा, न्यूनतम 45 मिनट का होगा। अब जब आप इस सीजनिंग प्रक्रिया को करते हैं तो वास्तव में क्या हो रहा है मुझे विस्तार से बताने दें। जब आप कुकवेयर पर तेल लगाते हैं और फिर उसे गर्म करते हैं तो आप कास्ट आयरन की सतह के साथ तेल को फ्यूज कर रहे होते हैं। इस प्रकार तेल की एक ऊपरी परत बनती है जो कुकवेयर का हिस्सा बन जाती है। अब ये परत आपकी नॉन स्टिक सतह की तरह काम करेगी। अभी ये पूरी तरह से नॉन स्टिक नहीं है, आपको अभी भी तेल की कुछ बूंदें डालनी है, लेकिन फिर ये किसी भी तरह के भोजन को सतह पर चिपकने से रोकेगा, तो इसे तवे का सीजन करना कहा जाता है। अब वास्तव में इस बारे में चिंता न करें कि आपने कुकवेयर में कितना तेल डाला है, क्योंकि एक बार जब आप इसे गर्म करते हैं तो तेल एब्जॉर्ब हो जाता है और ये कास्ट आयरन कुकवेयर का हिस्सा बन जाता है, तो आपका खाना ऑयली नहीं होगा। इसकी चिंता न करें। अब इसके सफाई वाले हिस्से पर आते हैं। एक बार जब आप कास्ट आयरन के प्रोडक्ट पर खाना बनाना समाप्त कर लेते हैं तो इसे साबुन और हार्श स्क्रब से धोने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो उस परत को खत्म कर रहा है जिसे आपने अभी अभी सीजन करके बनाया है। आपको बस इतना करना है कि इसे एक नम कपड़े या किचन के तौलिए से साफ कर लें और अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब भले ही आप इसे धो रहे हों, बस इसे थोड़े से पानी से धो लें और बस हो गया। अब ये सुनिश्चित करें कि जब आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं तो तवे के आसपास या इसके अंदर किसी प्रकार का पानी या मॉइस्चर न हो, अन्यथा होगा ये कि आपके प्रोडक्ट में जंग लगा देगा। कास्ट आयरन के प्रोडक्ट में जंग लगना पूरी तरह से प्राकृतिक है और चिंता की कोई बात नहीं है। यदि प्रोडक्ट पर पानी की कुछ बूंदें या कोई तरल छूट जाता है तो प्रोडक्ट के उस विशेष स्थान में जंग लग जाएगा। जंग से बचाओ। कास्ट आयरन कुकवेयर में जंग लगना प्राकृतिक है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इसे पुनः स्टोर किया जा सकता है। कास्ट आयरन कुकवेयर को कैसे पुनः स्टोर करें? इसे स्क्रब करके साबुन से साफ करें और स्टूल वूल या घर्षण वाले स्कोरिंग पैड, इसे पानी से धो लें। एक बार पूरी तरह से साफ हो जाने के बाद भविष्य में जंग लगने से बचाने के लिए कुकवेयर को सीजन करें। अपने कुकवेयर को कैसे सीजन करें? अच्छे से तेल लगाएं। इसे कागज के तौलिए या कपड़े के टुकड़े से रगड़ें जिससे पूरे कुकवेयर को कवर किया जा सके। यहां तक कि कुकवेयर के पीछे भी। धुआं निकलने तक गर्म करें। इस साइकिल को 3 से 4 बार दोहराएं। कुकवेयर को साइकिल के बीच बीच में रूम टेम्परेचर के अनुरूप ठंडा होने दें। बेहतर प्रदर्शन के लिए अपने तवे को नियमित रूप से सीजन करें। जले हुए भोजन की परत की सफाई। तो एक बार जब आप अपने कास्ट आयरन कुकवेयर पर खाना बना लेते हैं तो सफाई वाला हिस्सा काफी सरल होता है। अपने कास्ट आयरन कुकवेयर को साफ करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे गर्म पानी के नीचे रखें और थोड़ा सा नमक डालें, क्योंकि नमक एक घर्षण के रूप में कार्य करता है। बस इसे नियमित स्क्रब का उपयोग करके चारों ओर स्क्रब करें और नमक कास्ट आयरन के सतह पर किसी भी अटके हुए कणों को दूर कर देगा। एक बार सतह साफ हो जाने के बाद इसे जल्दी से फिर से स्टोव पर रख दें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पानी कास्ट आयरन का दुश्मन है और अगर पानी सतह पर मौजूद है तो ये फिर से जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सुनिश्चित करें कि आपका कास्ट आयरन का बर्तन या तवा 100% सूखा हो और एक निवारक उपाय के रूप में तेल की एक पतली परत लगाएं और इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी कैबिनेट में स्टोर करें। ये आने वाले कई वर्षों तक ऐसे ही रहेगा।